दुनिया तक पर टॉप 5 में देखिए। दुनिया भर में कोरोना वायरस के संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 3 लाख के पार पहुंच गई है। करीब 45 लाख लोग दुनिया भर में इसकी चपेट में हैं। दूसरे देशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए 7 मई को शुरू किए गए वंदे भारत मिशन का दूसरा चरण 16 मई से 22 मई तक चलेगा। कोरोना वायरस की महामारी के बीच अमेरिका और चीन के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ व्यापार समझौता तोड़ने की धमकी दी है। पिछले 2 हफ्तों में दुनिया के 2 देशों में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। ये देश हैं रूस और ब्राजील, जहां कोरोना वायरस ने हाहाकार मचा दिया है। प्राइवेसी वॉचडॉग का कहना है कि लोकप्रिय टिकटॉक वीडियो ऐप बच्चों के प्राइवेसी लॉ का उल्लंघन कर रहा है और बच्चों के जीवन को जोखिम में डाल रहा है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 3 लाख के पार पहुंच गई है। करीब 45 लाख लोग दुनिया भर में इसकी चपेट में हैं। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक दुनिया का सबसे अधिक प्रभावित देश अमेरिका है, जहां मरने वालों की संख्या लगभग 87,000 हो गई है और संक्रमण के मामले 14 लाख से ज्यादा हैं। तो वहीं जापान ने संक्रमण की संख्या में आई तेज गिरावट के बाद देश के अधिकांश हिस्से से आपातकाल हटा दिया है। लेबनान में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए एक बार फिर लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। बांग्लादेश में दुनिया के सबसे बड़े शरणार्थी कैंप में 2 रोहिंग्या शरणार्थी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। दूसरे देशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए 7 मई को शुरू किए गए वंदे भारत मिशन का दूसरा चरण 16 मई से 22 मई तक चलेगा। इस फेज में फीडर फ्लाइट समेत कुल 149 फ्लाइट्स उड़ानें भरेंगी, जो 31 देशों से भारतीयों को लेकर वापस आएंगी। दूसरे चरण में अमेरिका, यूएई, कनाडा, सऊदी अरब, यूके, मलेशिया, ओमान, कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन, कतर, इंडोनेशिया, रूस, फिलीपींस, फ्रांस, सिंगापुर, आयरलैंड, किर्गिस्तान, कुवैत, जापान, जॉर्जिया, जर्मनी, तजाकिस्तान, बहरीन, आर्मीनिया, थाईलैंड, इटली, नेपाल, बेलारूस, नाइजीरिया और बांग्लादेश से भारतीयों को लाया जाएगा। ट्रूडो से बातचीत हुई, विस्तार में बातचीत हुई, इन सब मुद्दों पे बातचीत हुई। तुरंत पैंडेमिक की क्या-क्या समस्याएं हैं, नागरिकों को इधर लाना है या उधर ले जाना है, उसके बारे में बात हुई। कोरोना वायरस की महामारी के बीच अमेरिका और चीन के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ व्यापार समझौता तोड़ने की धमकी दी, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोरोना वायरस महामारी के संकट में चीन इस समझौते का पालन नहीं कर रहा है। ट्रंप ने कोरोना वायरस पर नई जानकारियां देने के लिए होने वाले नियमित दैनिक व्हाइट हाउस संवाददाता सम्मेलन में कहा कि यदि चीन ने समझौते के प्रावधानों का सम्मान नहीं किया तो हम उसके साथ हुए व्यापार समझौते को समाप्त कर देंगे। पिछले 2 हफ्तों में दुनिया के 2 देशों में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। ये देश हैं रूस और ब्राजील, जहां कोरोना वायरस ने हाहाकार मचा दिया है। दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले टॉप 10 देशों की फहरिस्त में शामिल ये देश तेजी से तबाही के कगार पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील भी अब पूरी तरह से कोविड-19 की चपेट में आ चुका है। यहाँ भी पिछले 4 दिनों में 10,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो गए हैं। यहाँ कोरोना वायरस की वजह से अब तक 10,000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 2 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हैं। तो वहीं रूस में कोरोना किस कदर तबाही मचा रहा है, इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पिछले 2 हफ्तों से यहाँ हर रोज़ 10,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक रूस में 2,52,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हैं, जबकि 2300 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। प्राइवेसी वॉचडॉग का कहना है कि लोकप्रिय टिकटॉक वीडियो ऐप बच्चों के प्राइवेसी लॉ का उल्लंघन कर रहा है और बच्चों के जीवन को जोखिम में डाल रहा है। शिकायत में कहा गया है कि टिकटॉक 13 साल से कम उम्र के बच्चों की व्यक्तिगत जानकारी को उनके माता पिता की सहमति के बिना इकट्ठा कर रहा है।